हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज चल रही है हमारी मैग्नेटिक मटेरियल की। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 7 के कुछ गिवन्स देख के छोड़ दिया था, ठीक है। अभी उसको कंटिन्यू करते हैं, पूरे प्रॉब्लम्स में देखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा वो कुछ इस तरह से था। कल मैंने बताया था आपको क्यों मीटर क्यूब चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द वैल्यू, ठीक है। उसको देखते हुए थोड़ा सा क्या दिया हमें, पैरामैग्नेटिक गैस हैज पर यूनिट वैल्यू में तो n by v इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻26 एटम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अरे बैठ जा रे भाई, बैठ जाना रे, बैठता ना सर पे खड़ा मत रहे। और एक एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना दिया है, 1.5 into 10 raised to the power 1.5 into 10 raised to power -23 एम्पियर बराबर पर है क्या, नहीं ठीक है। और टेम्परेचर दिया है गैस का कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। और कुछ है क्या, और कुछ गिवन वैल्यूज है अपने पास, दिख रही है क्या। मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन निकालना है हमें, मतलब m निकालना है ए केस में, m फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड इसमें क्या फाइंड करना है, b में इफ द गैस दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। 3 टेस्ला दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला b में। इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, और होगा तो क्यों होगा, इसका आंसर भी देना है, ठीक है। गैस एक्सेलरेट हो गया है। और कुछ वैल्यूज दिए, थर्मल एनर्जी ऑफ एटम 3/2 केबीटी। मोनो एटॉमिक गैस के लिए वैल्यू कितनी होती है, एटम की वैल्यू, मोनो एटॉमिक गैस के लिए एनर्जी पर एटम की वैल्यू क्या होती है, हाँ 3/2 केबीटी होती है। क्या होती है, बी बेस में रहता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम की एमबी होती है, ये तो हमने थ्योरी में देखा था, बराबर। तो अगर मुझे एमबी की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 केबीटी मिली तो गैस सैचुरेट होगी, ठीक है। और कम आई तो नहीं होगी, क्लियर है। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर एमबी की वैल्यू, फिर 3/2 केबीटी की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमें आंसर मिलेगा। क्लियर है क्या, ये कंडीशन याद रखना। ये गैस की सैचुरेट होने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सैचुरेशन ऑफ गैस, ठीक है। गैस सैचुरेट ये पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आया तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, m नेट अपॉन वॉल्यूम होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n इंटू m अपॉन v है। और n/2 की वैल्यू अपने पास दी हुई है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 into 10 raised to the power 26 मैग्नेटिक डायपोल की वैल्यू कितनी है, into 1.5 into 10 raised to the power -23 हाँ। अब डिवाइड में कुछ रह गया, 3 हो गया ना, ये पूरी वैल्यू लिख ली, ये मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, ठीक है। 3 वैल्यू निकालो m की, 3 मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निकालो, 10 का raised to the पावर power 3 3 डेढ़ के साथ करेंगे तो 3 into 10 raised to the power 3 3.0 इंटू 10 10 का पावर पावर 3 3 इसका क्या करते हैं पावर का, एडिशन करते बट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्या क्या निकालूंगा मैं, एमबी की वैल्यू ये n नंबर ऑफ एटम्स के लिए, ठीक है। इसका यूनिट क्या रहेगा रे, यूनिट क्या रहेगा, हाँ बिना यूनिट के वैल्यू कंप्लीट होती है क्या,
ठीक है क्या? क्लियर है, याद रहेगा। अब मैं किसका निकालूंगा, मैंने क्या बोला था पहले, m निकाल, अब m भी निकालूंगा। b कितना है मेरे पास 3t गिवन दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो mb की वैल्यू क्या चाहिए मेरे को, ये आना चाहिए मेरे पास, क्या mb ठीक है क्या? अब जिसकी वैल्यूज दी है वो ले लो। सबसे पहले mb निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है। चलो, mb के लिए क्या आएगा, 3 into 10 क्या है मेरे पास, m की वैल्यू है 1.5 into 10 raised to power minus 23। अब b क्या है मेरे पास, 3 टेस्ला 3 b की वैल्यू क्या है मेरे पास into 3 टेस्ला लिखूं क्या मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा, सिर्फ 3, ओके। चलो निकालो mb की वैल्यू, 3 के साथ 1 करो तो 4.5, इसका यूनिट क्या रहेगा रे, अब मुझे 3/2 की वैल्यू भी निकालनी है, क्या निकालना है, तो एंड 3/2 kBT की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, 1.5 बीटी की वैल्यू है कि 3/2 kB क्या होता है, याद करो प्रीवियस फिजिक्स, इसलिए Villiers बोलता copy रिवाइज करो। constant. Villiers copy constant. कौन सा कांस्टेंट, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, Villiers copy constant. टेलीस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा कौन सा कांस्टेंट निकला बे, नहीं, साइंटिस्ट बन रहा है तू, Villiers copy constant है ना. कौन सा कांस्टेंट है, Okay. kB कांस्टेंट, हाँ, केमिस्ट्री में था। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, kB अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है गधो, तो गलत नाम दे रहा कितनी होती है वैल्यू, केबी की वैल्यू 1 पॉइंट करेक्ट है, बोल 6 होता है, थोड़ी सी इनटू 10 टू पावर माइनस, 23 ठीक है क्या? चलो करो, कौन से चैप्टर में पढ़ा था पता है क्या, Unitary measurement. केबी की वैल्यू डाले ना, अभी टी की वैल्यू डाली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में पढ़ा था. अभी तो पढ़ा था मैंने. नहीं, कैलकुलेट करके बैठा. 1.5. टी की वैल्यू डाल देंगे टेम्परेचर कितना दिया है भाई, 27 अबे 27 होता है क्या, 300. अबे रुकना बे, क्या दिया है 27 डिग्री डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। इसमें केल्विन ऐड होता है, हाँ तो 273 273 इसमें अगर ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा टोटल, 300 तो इसको डायरेक्ट टेम्परेचर को मैं केल्विन कर दे रहा हूँ 300, ठीक है क्या? चलो तो मल्टीप्लाइड बाय 300 करो भाई, निकालो वैल्यू, होगा क्या, शॉर्टकट यूज करने का ना रे, 3 से डायरेक्ट 300 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 900, इधर कितना था 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 900 डिवाइड बाय कितना है 2 है, बचा कौन 10 टू पावर, -23 अब करो, अब आसान हो जाएगा, इसको भी शॉर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो 138 कर दो, 2 पॉइंट इसके हटाए तो इंटू 9 अपॉन 2, अभी हो गया आसान, हुआ क्या 138 इंटू 9 कितना होता है, 2 0 का मतलब 100 होता है, हटा दिया मैंने, 6.210 into 10 raised to the power minus 21. कितना आएगा, 6.210. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मांगा मैंने, मेरे को तुम्हारे वैल्यू पे भरोसा नहीं होता, 6.2 कहाँ से आया, वही मैं थोड़ा सा अकड़ गया, पॉइंट कहाँ से लाया तू,
138 का टेबल आता है 880 64 9 72 2 1 2 4 ठीक है 621 कितना 621 बराबर किया भरोसा करो अगर थोड़ा तो यूनिट बताओ इसकी वैल्यू है 3/2 kBT की यूनिट बताओ अबे जब इसका जूल है तो इसका क्या होगा जूल ये तूने 6 पॉइंट कुछ तो बोला था ना तो मैंने 10 to उसमें the कुछ नहीं करना उसको वैसे ही रखना है उधर का यूनिट देख ठीक है क्या अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ में एमबी की वैल्यू के साथ क्या आता है एमबी की वैल्यू 4.5 into 10 raised to power -23 और ये 621 तो एमबी की वैल्यू कम है या 3/2 केबीटी की वैल्यू कम है एमबी की वैल्यू कम है तो अगर लेस आया तो gas and since mb is less than 3/2 kBT so the gas will fill in the blanks भरो क्या बोलेंगे gas will not saturate. the gas will Not saturate. not saturated क्योंकि हमने क्या बोला था अगर MB की वैल्यू ज्यादा आएंगी तो तो सैचुरेट रहेगा बरोबर है या फिर इक्वल तो भी होनी चाहिए ग्रेटर देन या फिर इक्वल क्लियर है क्या तो ये हमारा आंसर है चेक करो पीछे है बरोबर चलो तो वहां पे नो लिख के जो था ना वो क्या होता है बेटा मयूरी ठीक है A magnetic needle 8वां प्रॉब्लम देखो magnetic needle placed in the uniform magnetic field has magnetic moment 2 into 10 raised to power -2 दिया है क्या दिया है magnetic moment 2 into 10 to the power -2. तो G1 में मेरे पास पहले है कैपिटल है क्या है उसकी वैल्यू 2 into 10 raised to power -2 एम्पियर मीटर चलो उसके बाद एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओहो आई भी है मेरे पास बराबर कितना है भाई 7.2 into 10 raised to the power ऐसा कोई है क्या सर एमआई क्यों नहीं लिख रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 7.2 into 10 raised to power -7 kg meter square. kg मीटर उसके बाद क्या दिया है भाई मेरे पास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 6 सेकंड क्या बोल रहा है टाइम पीरियड है मेरे पास कितने की है रे तो 6/10 हो जाएगा मतलब 3/5 0.6 वैसा बताया करते तो तुम ही रे सत्यानाश रे कैलकुलेशन का और क्या बोला है व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ मैग्नेट एकदम आसान सा प्रॉब्लम तुमको उसका फार्मूला आना चाहिए सबसे पहले इसका टाइम पीरियड का फार्मूला t is equals to 2 pi under root I upon I upon नहीं बोल रहा मैं क्या हो रहा है तुमको तेरी का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है क्या समझ सो निकालना क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बरोबर यस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा रे फार्मूला B is equals to 4 pi square I upon बोलो बे पिछले चैप्टर का भी याद आ रहा करो सॉल्व वेल डन 4 पाई का वैल्यू 3.1 इसका स्क्वायर इनटू आई की वैल्यू 7.2 into 10 का पावर -7 ये बरोबर आता है हमको बाकी कुछ आए नहीं m क्या है मेरे पास 2 into 10 raised to power -2 उसके बाद
टी का स्क्वायर बोला है मतलब 0.6 0.6 का 5 5 आपने तो लिखा ना 6 5 है क्या? अबे सेकंड है ना बे, ये यूनिट है ना बे, यूनिट कहाँ से 5 दिख रहा है बे तेरे को बे? 6/12 कहाँ से 65 0.65 होने लगा रे? देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सुसाइड मारना पड़ता है। चुपचाप। करो फटाफट, पॉज कर दो उसको तब तक। 7 1 7 2 14 2 2 अंदर 2 2 4 कैसे किया तुम लोगों ने? मैंने 2 को 72 से काटा, मैंने 36 को हुआ। 72 से काटा। हाँ 72 से काटा और 36 हुआ, नीचे का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36 36 कैंसिल कर दिया, और फिर वो 3.14 का स्क्वायर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3.14 का स्क्वायर स्क्वायर उसको कितना 4 है? से मल्टीप्लाई कर दिया। 3.14 का स्क्वायर 9.8554 आना चाहिए। तो सामने के 2 डिजिट लेते हैं, 9.85 उसके साथ क्या किया फिर? इंटू 4, कितना आया वैल्यू? फिर आया 3948 3948 पहले पावर्स का करो, चलो ऊपर जाएंगे पावर्स तो क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 5. -5 10 to the power -5 तुम्हारा वैल्यू कितना है? 3948 3948 हाँ 3.4 हाँ फिर उसके कितना बाद होगा है 3948 तेरा 3.9 आ रहा है, ये 48 नहीं है, इधर -3 होना चाहिए। नहीं -5 भी रखना, कैसे पॉइंट आगे फिर बढ़ा उसके जाएगा बाद उसमें? पॉइंट शिफ्ट होगा। पॉइंट शिफ्ट तो किया है इसीलिए तो आ रहा है। ठीक है पीछे कर दो, उसमें 4 कर दो। बोले जल्दी। 39.48 है आंसर, कुछ करने दो भाई। आप ही करो। 2 में 2 टू द 4 72 को काटो, पॉइंट हटाओ, एक पॉइंट बढ़ाओ, 3.4 3.4 9.85 9.85 से मल्टीप्लाई मारो, 0.6 का स्क्वायर कितना होता है? 0.12 0.6 का 3.6 6 का स्क्वायर 36 3.6 3.9 पूरे से 43 आना चाहिए। थ्री 3.943 आना चाहिए। कितना है इंटू 10⁻³ टेस्ला में रहेंगे। लास्ट में आंसर किसमें दिया है तुम्हारा? टेस्ला में है क्या? बी बी निकाल रहे हैं ना अपन, हाँ तो वेब में रहेगा बरोबर। 39.8 3.943 ये वैल्यू लिखनी चाहिए। 10 का पावर -3 ओके ठीक है क्या? क्लियर? यूनिट हटा दिया हमने वो टेस्ला को। क्लियर है? ये टेस्ला में आंसर था, ये इसमें क्लियर हो गया। चलो 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठा बड़ा प्रॉब्लम देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये है 700 गोस when it is an axis makes an angle थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो तुमको इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? टेस्ला। 1 टेस्ला कितना होता है रे? बताया था मैंने, नहीं पता भूल गया 10⁻⁴ गॉस ठीक है। 10⁻⁴ ठीक है गया 10,000 10,000
ठीक है क्या? हमारा पिटो एक दूसरे को। तो ये क्या हो जाएगा? 700 into 10 raised to power -4, प्लस है ना, ठीक है? ऐसा सर बोल तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 into 10 raised to power -2 टेस्ला, ठीक है? थीटा कितना है? 30 डिग्री, ओके? इट एक्सप्रेस द टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क दिया होगा कितना? 0.014 न्यूटन मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। इसका डिजिट शिफ्ट करो पहले, इतना बड़ा वैल्यू मत रखो, क्या रहेगा? 14 into 10 raised to the power -3। ठीक है, चलेगा? उसके बाद फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड ऑन स्टेबल मोस्ट अनस्टेबल। देखो स्टेबल और अनस्टेबल मोमेंट के बारे में मैं बता चुका हूं तुम्हें कैसे निकालते थ्योरी में, ठीक है? स्टेबल पोजीशन क्या होता है? m बार और v बार दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो मोस्ट स्टेबल, ठीक है? देखा है हमने 3 केसेस। और थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री हो तब अनस्टेबल। तो मेरे को दो थीटा है, थीटा 1 इज 30 degree। स्टेबल मोस्ट स्टेबल और ये थीटा 2 इज मोस्ट अनस्टेबल, ठीक है क्या भाई? क्लियर है? चलो अब क्या 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 निकालना है अपने को? तो थीटा ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू ये 180 बरोबर। 180 हां माइनस टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करो। चलो टॉर्क का फार्मूला क्या बोला था हमने? mb sin थीटा टॉर्क इज mb sin थीटा। मैंने निकालना क्या है? देखो m चाहिए मेरे को सबसे पहले, या तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टॉर्क अपॉन b sin थीटा होगा क्या? वैल्यूज है क्या मेरे पास सारी? b की है टॉर्क की नहीं है। कितना है मेरे पास? टॉर्क की भी 14 into 10 raised to power -3 upon b कितना है मेरे पास? 7 into 10 का पावर -2 into sin theta 1/2। थीटा 1/2। कहाँ से आया 1/2? sin sin 30 डिग्री, ठीक है? क्योंकि थीटा कितना है मेरे पास? 30। चलो क्या हो जाएगा? 7 से 14 को काटो, 7 1 7 7 2 14 14 2 into 10 raised to power -3 इसको ऊपर भेजो 10 raised to 4 power। into 10 raised to the power -1। वेरी गुड कड़बे, 0.4 वेरी गुड कड़बे, यूनिट बेटा कड़बे। एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो तो कड़बे अपन सही जा रहे हैं। 0.4 into 0. और कितना कम कर सकते करो? 0.4 into am का, ठीक है? चलेगा क्या? किसकी वैल्यू है कंपू? ए कंपू किसकी वैल्यू है? m की कौन सा m है ये? मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, ठीक है क्या? क्या रखने है मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वर्क डन का फार्मूला क्या है भाई? वर्क डन निकालना है अभी। वर्क डन इज इक्वल्स टू mb, हाँ बोलो बोलो, बराबर जा रही है mb cos थीटा, बट इस बार थीटा तो 2 है तो cos थीटा कौन सा? नॉट भाई थीटा नॉट, थीटा 1 है ना, और cos थीटा 2 है तो माइनस cos थीटा 2। चलो mb की वैल्यू एक है मेरे पास 3 हो रहा यार इन दोनों बोलो। हां है ना m और मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल जाना है अपने को, यस ठीक है? मोस्टली स्टेबल कंडीशन जब 0 हो, हाँ। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? mb mb cos 0 और स्टेबल कब होती है रे? अनस्टेबल कब होती है? cos 180 डिग्री पे, ठीक है? क्लियर है क्या बेटा? चलो mb इसकी वैल्यू कितनी आती है? 180 की, -1 तो ये क्या हो गया? 2 mb 2 mb बरोबर क्या? हाँ। तो 2 into m की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0.4 0.4 है, और b की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 into 10 का पावर हाँ 7 into 10 का पावर -2 करो 1.4
10 है ना, ये 10 दिख रहा है। हाँ। क्या होगा बेटा? 9.8 2.2 into 2.8 बरोबर, into 10 to the power minus 2, 2 into 2 4, 4.8 मतलब 5.6 5.6 into 10 to the power minus 2। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? कर सकते हैं ना, उसको जीरो किया तो इसको भी कर सकते हैं, 0.056 बरोबर, जूल। जूल में रहेगा वर्क डन, यस बरोबर क्या? क्लियर है क्या? चलो अब करेक्ट है वैल्यू टेक्स्ट बुक में क्या है, कितना है? करो करेक्ट उसको पढ़ से तो पॉज कर बेटा। A magnetic needle is suspended freely so that it can rotate freely in the magnetic meridian. Okay, fine. In the order to keep it horizontal position, चालू है? वेट वेट दिया हुआ है, क्या दिया है रे? 0.2 ग्राम, मतलब m है अपने पास, क्या है? m m is equals to 0.2 ग्राम है। इसको kg में कन्वर्ट करना है तो 0.2 into 10 to the power -3 पक्का पक्का क्या? चलो उसके बाद 0.2 का तो उसको 2 कर दिया। उसके बाद क्या है बेटा? हाँ, escaped one end of the needle if the pole strength of the needle is 20 am। strength मतलब क्या रे? आपका pole strength, पोल कितना pole strength कितनी है मेरे पास? 20, ठीक है। उसके बाद बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जी दिया हुआ है मेरे पास, क्या है? जी 9.8 निकालना क्या है इधर को? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालना है? B is equals to अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, बरोबर है क्या? चलो तो पोल जो है उसको mg ले लो। सुनता बेटा? मीटर पर सेकंड नहीं ठीक है क्या? सो mg is equals to क्या हो जाएगा रे? बोलो पोल स्ट्रेंथ, 0.2 अब स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड क्या है? b है, बरोबर। mg में निकालना क्या है मेरे को? b निकालना है, तो b is equals to क्या फार्मूला बनेगा? mg upon full strength mg upon full strength मतलब 0.2 into 9 into a 9.8 इसकी पूरी वैल्यू नहीं है क्या? 10 लिखा दो into 9.8 अपॉन ऑन पोल स्ट्रेंथ 20 b कितना मिलेगा? b कितना मिलेगा? 10 to power 3 9.8 into 0.8 टेस्ला में 9.8 में 10 to the power minus 5। ठीक है क्या? चेक करो क्या दिया है? 4.9 into 10 to the power minus 5 4.9 कैलकुलेटर एक बार पॉज करके देखो आ रहा है। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है, मेरा सही है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही बात किसी वीडियो में मिलते हैं, ये पूछ लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एक बाकी है। अ मैग्नेटिक पढ़ो बे, ससेप्टिबिलिटी 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 कितना है? स्टेबिलिटी दो वैल्यू है अपने पास ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है क्या? तो इसको एक ससेप्टिबिलिटी ऐसा ले लो 1 और दूसरा ये ले लो, ठीक है क्या? G1 और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री है 300 केल्विन 27 डिग्री पे है, मतलब कि T1 270 डिग्री केल्विन में डालो रे 335। नहीं कहाँ से कोई लैंग्वेज में
एट व्हाट टेंपरेचर ससेप्टिबिलिटी x2 कितना दिया हुआ है मेरे पास, सॉरी ये ससेप्टिबिलिटी 2 कितना है मेरे पास, हां उसके नीचे देखो, अगर x बाय ये हो गई ससेप्टिबिलिटी बाय 3 हो गया तो उसका टेंपरेचर कितना रहेगा, मतलब T2 निकालना है, ठीक है। T2 निकाल ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, या ठीक है। दिस इज x1 Inversely proportional. into T1 equals to x2 T2. T बनता ही नहीं T2. T2 निकालना क्या है मेरे को, T2 मतलब G1 नहीं G2 by G1 G2 by Upon G2 G2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, G2 की वैल्यू x3 निकालो। G की वैल्यू x X. ये ची से ची को काट दिया मैंने, Yes. तो दोनों ची चले गए, ठीक है। 3 को ऊपर लेके गया, मतलब T1 की वैल्यू कितनी थी, 81. 300 into 3 300 900 300 का 3 300 into 3 ऐसा बोला था मैंने क्या मिला मेरे को टेंपरेचर, 900 K. चेक करो 627 डिग्री सेल्सियस. कितना है, डिग्री सेल्सियस का है. डिग्री में है क्या, तो -273 कर दो, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे हम, 900 माइनस 273. 273 कितना आएगा, हाँ, 627 डिग्री से बेटर है, पनवेल नहीं जाऊंगा मैं। Thank you. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ, आपके साथ। बाय बाय।